वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 26 सितंबर 2020। 26 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में स्वास्थ्य के सुधार के लिए फार्मेसी पेशे की कीमत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राज्य सरकार पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इसके साथ ही यूपी सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को सरकार के तरफ से 10 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। डीन जोन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका हाल ही में निधन भारत के मुंबई में हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है। डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा।
भारत में 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार में 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को 5 राज्यों को खुले बाजार में 9,913 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में खुशी चंदालिया को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। खुशी चंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए राजदूत नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय लंबे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 4 दिवसीय लंबे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटकों और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2020 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण गोवा में आयोजित 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहले 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होने वाला था, लेकिन अब यह 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 में होगा। कोरोना वायरस के चलते इसको एक्सटेंड किया गया है। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।